ऊपर से दारू डाली गई और वो भी विदाउट टकना। राक्षस को खा जाता हूँ, केक को जला देता हूँ। इनकी प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है। अभी अगला चुनाव आने दो, बटर चिकन बनने पे ये लोग अमूल को भी टारगेट करेंगे। थैंकफुली एनिमल का टाइम गया, वरना मूवी बॉयकॉट की भी मांग हो जाती। जब तक आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, तब तक ठीक है। जब आप लोगों को शेम करने लगोगे तो दिक्कत है। नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे इस हफ्ते की और पूरे साल की न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। क्रिकेटर शिखर धवन, जिन्होंने अपने बेटे के बर्थडे पर उनके लिए एक पोस्ट डाला और पोस्ट का जो कैप्शन था वो काफी ज्यादा इमोशनल था। आपको पढ़ के सुनाता हूं। धवन ने लिखा, इट्स बीन अ ईयर सिंस आई सॉ यू इन पर्सन and now for almost 3 months I've been blocked from everywhere, so posting the same picture to wish you, my boy, a very happy birthday. Despite not seeing you, I write you messages almost every single day asking about your well-being and daily life, sharing what I am doing and what's new in my life. Love you loads, Zora, पापा। अच्छा, जिसको नहीं पता, शिखर अपनी वाइफ आयशा मुखर्जी के साथ डिवोर्स्ड है, जो इनके बेटे जोरावर के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। कुछ ही टाइम पहले खबर आई थी कि शिखर को अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने की अनुमति मिल गई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूएलिटी, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी वो अपने एक्स हस्बैंड से, जो उनकी डॉटर्स थी और उनके बेटे जोरावर के लिए कुछ मंथली अलाउंसेस मांगती थी, कुछ अपने खर्चा मांगती थी और इनको अपने बेटे से नहीं मिलने दिया करती थी। कई सारे प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने खरीदी और अपने नाम करवानी, कुछ बहुत गलत मामला था। एंड उसके बाद से पीपल हैव हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर शिखर धवन कि कैसे इतने टाइम से ये बंदा झेल रहा था और अब इसकी वाइफ इसको अपने बेटे से भी नहीं मिलने दे रही है। इसी पोस्ट को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने भी कुछ लिखा। अक्षय कुमार ने लिखा, रियली मूव टू सी दिस पोस्ट। एज अ फादर आई नो दैट नथिंग इज मोर पेनफुल देन नॉट बीइंग एबल टू सी और मीट योर चाइल्ड। हौसला रख शिखर, मिलियंस ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर यू टू मीट योर सन सून। एंड यू नो, सब देख के, सुन के, पढ़ के बुरा लगता है। अब सोचते हो कि ये बंदा किस फेज से गुजर रहा होगा ना। मैं भी आजकल अपने 3 लॉन्डों के साथ ट्रैवल करता हूं, इनको छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो मुझे बुरा लगता है, और ये तो मेरी सगी औलादे भी नहीं है। सोचो उसको कितना बुरा लगता होगा। बहुत मालूम है। सॉरी। रणबीर कपूर अपनी मूवी एनिमल के बाद अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में है। क्यों? तो क्या हुआ यूं कि एक वीडियो वायरल हुआ क्रिसमस के दिन। रणबीर कपूर भैया अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाने गए होंगे। उनके सामने एक केक प्रस्तुत किया गया, केक पे बढ़िया विस्की डाली गई और फिर उन्होंने प्रज्वलित भवा करते हुए उसमें आग लगा दी और फिर बोला, जय माता दी। जय माता दी। अब देखो, क्रिसमस पे तो ये प्रथा होता ही है, केक वगैरह काटा जाता है, कुछ लोग इसमें कलाकारी भी करते हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो घाटकोपर में किसी ने इनके खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए कंप्लेन फाइल कर दी। थैंकफुली एनिमल का टाइम गया, वरना मूवी बॉयकॉट की भी मांग हो जाती। कंप्लेन में आरोप लगाया गया कि ये ब्रह्मास्त्र की पावर गलत जगह लगाई गई है। हमारे रिलीजियस स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है किसी दूसरे धर्म के त्योहार में। ऊपर से दारू डाली गई और वो भी विदाउट टकना। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एक तो हर दूसरी बात पे आजकल रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहे हैं। देखो, कर लो अपनी बकलोली, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी छोटी छोटी बात पे जया बच्चन बनने की जरूरत नहीं है। कोई रीजनेबल रीजन भी होना चाहिए। अगर ऑफेंस लेना ही था तो और भी कई सारे रीजनेबल मुद्दे थे, जैसे कि दारू के साथ चखना क्यों नहीं था, पीने के पहले ये क्यों नहीं किया गया, और इतना बड़ा आदमी 100 पाइप पर क्यों पी रहा है। और तुम भाई थोड़ा सा लो की रहा करो। राक्षस को खा जाता हूं, केक को जला देता हूं। इनकी प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है। नेक्स्ट इज यूट्यूबर काम्या जानी AKA द कर्ली टेल्स भी ऐसे ही एक मुद्दे के पीछे फंसी रही। काम्या जानी एक बहुत ही फेमस फूड रिव्यूअर हैं, कंटेंट क्रिएटर है। अगर रेस्टोरेंट्स, खाना खजाना, इन सब चीजों में आपकी दिलचस्पी होगी तो आप जानते होंगे। अब हुआ क्या कि हाल ही में जगन्नाथ मंदिर गई थी और एक पॉलिटिकल क्रॉस फायर में फंस गई बिटवीन बीजेपी एंड BJD, भारतीय जनता पार्टी एंड बीजू जनता दल, उड़ीसा में चलती है। अभी मसला यूं था कि काम्या ने कुछ टाइम पहले केरला में 2 ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें वो खाना खा रहे थे और वो खाने के मेन्यू में बीफ भी था। अब काम्या का कहना था कि वो बीफ उन ट्रक ड्राइवर्स ने खाया, उन्होंने नहीं खाया, वो नहीं खाती। बट हाँ, उनका काम है कि भाई वो अलग अलग कल्चर्स और क्विजीन्स को दिखाएं, तो उसमें वो क्या ही कर सकती है। तो फिर जब काम्या जगन्नाथ मंदिर पहुंची तो काफी बवाल हुआ। बाकी जो लोकल बीजेपी और कांग्रेस लीडर थे उन्होंने BJD को टारगेट किया कि आप कैसे एक बीफ प्रमोटर को इतने पवित्र स्थान पर बुला रहे हो, ऐसा अपमान हम नहीं सहेंगे, एसेट्रा एसेट्रा। अब देखो, अगर एक रीजनेबल माइंड में देखा जाए तो केरला में कुछ हुआ, उड़ीसा में उसको टारगेट करना प्योरली एक पॉलिटिकल मुद्दा था। अभी अगला चुनाव आने दो, बटर चिकन बनने पे ये लोग अमूल को भी टारगेट करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट आजकल ये बड़ा चल गया है कि कौन क्या खा रहा है उस बात पे क्रिटिसिज्म करना। एंड पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या दिक्कत है। एज लॉन्ग एज केरला में लीगल है और आपके जेब से बटुआ चुरा के नहीं खाया है तो क्या दिक्कत है। मतलब आपकी रिलीजियस सेंटिमेंट वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बट दूसरे की रिलीजियस सेंटिमेंट उसकी मर्जी भाई। राइट टू चॉइस नाम की भी एक चीज होती है ना। कुछ दिन पहले तक तो थी। बेसिकली कहने का मतलब कि दूसरे के घर और प्लेट में झांकना नॉर्मलाइज मत करो। ये बात बात में अपने सेंटिमेंट्स के और अपनी मोरालिटी के बेसिस पे दूसरे के खाने के चॉइसेस को जज करना या उसको डिक्टेट करना बहुत गलत है।
आपको क्या लगता है कि पीटा को इतनी गालियां क्यों पड़ती हैं? क्योंकि वो जो करना चाहते हैं, उनका मकसद, उनका इंटेंशन वो सही है, बट उनका तरीका गलत है। जब तक आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, तब तक ठीक है। जब आप लोगों को शेम करने लगोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा काम्या, यू आर अ फूड ब्लॉगर, तो गिवन योर चैनल एंड योर सिचुएशन एक मीम तो बनता है। भाई आगे स्वाद। चलिए देखते हैं हफ्ते की और साल की सबसे बड़ी हाइलाइट्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट, संडे समाचार। वैसे तो इस साल में जो भी पूरी कंट्रोवर्सीज रही, जो भी मेजर इवेंट्स रहे, वो हमने अपनी 2 वीडियो की सीरीज में कवर किए हैं। आप यहां क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस हफ्ते के संडे स्पेशल के सभा पत्र में हमने सब कुछ कंपाइल किया है, उसे अपने न्यूज़लेटर में डाला है, तो आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से वो सभा पत्र पढ़ सकते हैं। कंसीडर दिस एज अ न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप हमको एक रिटर्न गिफ्ट दो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब तो करना ही है। इस हफ्ते की ज्यादातर न्यूज हमारे सदर्न स्टेट से हैं, और क्योंकि ये साल का आखिरी एपिसोड है तो हम न्यूज डिस्कस करते करते एक समरी भी डिस्कस करते चलेंगे, और बीच बीच में आपका ओपिनियन भी मांगता रहूंगा, तो कमेंट सेक्शन खोल के बैठना। इस हफ्ते की और साल की सबसे बड़ी अगर हाईलाइट बोलूं तो वो थी ऑब्वियसली द रेसलर्स प्रोटेस्ट। जब ब्रिजभूषण का आदमी नई फेडरेशन का चुनाव जीता तो साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया। उसके बाद सरकार ने पूरी फेडरेशन को ही भंग कर दिया, और अब रेसलर विनेश फोगाट भी अपना अर्जुन अवार्ड वापस करने की बात कर रही है। एंड आप लोग में से कई लोगों के लिए शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, बट सही मायनों में इस साल का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था, वो था ये रेसलर्स प्रोटेस्ट। साल भर ये इशू चला, सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होना, फिर जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया था। एशियन गेम्स में हम कोई मेडल नहीं जीत पाए, और एंड में 3-4 रेसलर्स के करियर खत्म हो गए। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अ वेरी डार्क चैप्टर इन इंडियन स्पोर्ट्स। और पता सबसे दुखद बात यह थी कि हमको जानने को मिला कि ना सिर्फ रेसलिंग में, बल्कि फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, हर कोई स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स किस हद तक हमारे देश में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जो इनिशियली स्टार्ट हुआ फ्रॉम अ रेसलर्स प्रोटेस्ट, वो अल्टीमेटली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस टूल किट गैंग वर्सेस फलाना ढिमकाना बन गया। एंड पर्सनली आई थिंक कि अगर निचले लेवल पे इसको थोड़ी अच्छी तरीके से संभाल लिया जाता, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से इसको थोड़ी सी बेटर हैंडल किया जाता, तो इंटरनेशनली इतना एम्बैरस नहीं होना पड़ता हम लोगों को। बट साल भर आपने भी इस इशू के बारे में फॉलो किया होगा, या कम से कम इसको सुना होगा। आपका जो भी ओपिनियन है रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर, जो आपने साल भर में इसके बारे में समझा, आप कमेंट सेक्शन में #रेसलर्स प्रोटेस्ट लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो 2023 में हमको बड़ा मुद्दा देखने को मिला, वो था डीप फेक्स का। जैसे कि पिछले साल 2022 में चैट जीपीटी आया था, और हमने देखा था कि एआई क्या क्या कर सकता है इन टेक्स्ट। अब हमने 2023 में डीप फेक के बारे में समझा कि एआई वीडियोस के थ्रू क्या कर सकता है। उसका एक टॉकिंग पॉइंट बना रश्मिका मंदाना का ये डीप फेक वीडियो, जिसमें पहले लगा कि ये तो रश्मिका मंदाना है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये एक इन्फ्लुएंसर है ज़ारा पटेल करके, लेकिन उनकी वीडियो में रश्मिका का फेस डीप फेक किया गया है, और कोई भी इसको पता नहीं लगा पाया था। और उसके बाद काजोल, अनुपम खेर, कई सारे सेलिब्रिटीज के और फिर आम लोगों के भी डीप फेक बनना शुरू हो गए। तो काफी लोगों के मन में एक असमंजस आ गया कि अब इस नई टेक का क्या करें। अब इस हफ्ते सरकार ने जो सोशल मीडिया कंपनीज है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि वो आईटी रूल्स से कंप्लाई करें। स्पेसिफिकली रूल 3(1)(b) ऑफ द आईटी रूल्स दैट आउटलाइंस द प्रोहिबिशंस ऑफ शेयरिंग कंटेंट दैट इन्फ्रिंजेस ऑन अदर्स राइट, इंक्लूडिंग बॉडीली प्राइवेसी एंड ऑब्सीन और पोर्नोग्राफिक कंटेंट। यानी कि किसी को भी ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल शेयर करने से रोका जाए जो दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, बेसिकली मॉर्फ फोटोज या मॉर्फ्ड वीडियोस। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। हाल ही में मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की थी, और सरकार भी लगी है कि डीप फेक को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो अब सबके लिए अवेलेबल है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा गंभीर होती चली जाएगी। क्योंकि डीप फेक का इस्तेमाल करके ऐसा भी कंटेंट बन सकता है जिससे भाई फनी मीम्स हो, ऐसा भी कंटेंट बन सकता है जिससे किसी की बदनामी की जा सके, और ऐसा भी कंटेंट बन सकता है जिससे 2 कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ जाए। डीप फेक ने एक और प्रॉब्लम जो खड़ी की इस साल, वो थी सच और झूठ के बीच में डिफरेंस की, कि लोग फेक वीडियोस को सच नहीं मान ले, और जो सच की वीडियोस है, अगर किसी ने आके कह दिया कि भाई ये एआई है या डीप फेक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? खैर, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में #deepfake लिख के कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर है पॉलिटिक्स से। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगले साल करने जा रहे हैं भारत न्याय यात्रा। 16 जनवरी को यह यात्रा शुरू होगी, जो कहा जा रहा है कि 20 मार्च तक चलेगी। 65 दिन की यात्रा होगी, जो कहा जा रहा है कि ये 14 राज्य की पदयात्रा करेंगे, और कुल मिला के 6000 किलोमीटर कवर करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है तो इस साल राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यानी कि नॉर्थ से साउथ का जो रूट है, उन्होंने पदयात्रा में कवर किया था। भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली, एक तरह से रिवाइवल ऑफ राहुल गांधी अगेन कहा गया। अब अगले साल यानी कि 2024 में ये करेंगे भारत न्याय यात्रा, एक तरह से उसकी भी रिब्रांडिंग हो गई है। अब भारत जोड़ो यात्रा का कर्ज क्या रहा है, ये कई लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आगे जाके जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस फिर से हार गई। मेरा पर्टिकुलरली ये ओपिनियन है कि भारत जोड़ो यात्रा उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी वो हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस ने उसको ऐसे ब्रांड किया जैसे राहुल गांधी की यात्रा है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक मोदी का 2014 कैंपेन।
कैंपेन। अब की बार मोदी सरकार वो पर्सन स्पेसिफिक हो गई थी, जबकि उसको होना चाहिए था अन्ना आंदोलन जो 2013 में हुआ था, जब अन्ना के बारे में नहीं था, केजरीवाल के बारे में नहीं था, या फिर योगेंद्र यादव के बारे में नहीं था। बात हो रही थी पूरे मूवमेंट की और उसी के लेके पूरी देश कनेक्ट किया। अभी अगर आप देखो, मैं हरियाणा में जब यात्रा निकल रही थी तो मैं भी वहां से गुजरा था और देखा तो वहां पर पूरा क्रेज ये नहीं था कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, या नैरेटिव ये नहीं था कि किस चीज ऐसा क्या टूट गया है जिसका जोड़ा जा रहा है। बस ये था कि हाँ, राहुल गांधी आ गया है, राहुल गांधी को देखने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली दैट वाज अ फ्लॉ आई थिंक व्हिच कांग्रेस कैन वर्क ऑन नेक्स्ट ईयर। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में #कांग्रेस यात्रा करके कमेंट कर सकते हैं। #राहुल यात्रा नहीं, कांग्रेस यात्रा। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर रही कर्नाटका राज्य से, जहां पर वहां का एक लोकल आउटफिट है कर्नाटका रक्षणा वेदिके। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वीडियोस भी कई सामने आई, जहां पर वो जा जाके जो दुकानों के होर्डिंग्स हैं, जो वहां के नेम प्लेट्स हैं, वहां पर तोड़फोड़ हुई। और उनका ये कहना था कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो कर्नाटका का रूल है कि किसी भी दुकान की जो होर्डिंग है उसमें 60% कन्नड़ा भाषा होनी चाहिए, उसके खिलाफ है। और ये मसला सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस किया गया। लोकल रूल्स की बात हुई, वहां के कल्चर की बात हुई, एट द सेम टाइम वेंडलिज्म की बात हुई कि आप जाके तोड़फोड़ कैसे मचा सकते हैं। कई लोगों ने आर्गुमेंट दिया कि हाँ भाई ठीक है, रूल्स की बात है, अगर 60% होना चाहिए, अच्छी बात है, अपने रूल्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन किसी की दुकान पे, किसी की रोजी रोटी पे तोड़फोड़ करना, वहां पर वेंडलिज्म करना, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना, वो कहां तक सही है। और ये ना जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, ये इस साल काफी ज्यादा चला। कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कई सारे भड़काऊ स्टेटमेंट दिए थे। लेटेस्ट भी डीएम के लीडर दयानिधि मारन, जिन्होंने बोला कि अरे यूपी बिहार के आते हैं, वो तो यहाँ पे आके बर्तन मांजने और लेबरी करने आते हैं। अगर पूरे साल का एक हाईलाइट समझा जाए तो वो ये नॉर्थ साउथ डिवाइड था, जो आने वाले 2024 के इलेक्शन में और भी गहरा हो सकता है। अगर आपको मनीष कश्यप वाला केस याद हो, या जो हिंदी अपोजिशन की कंट्रोवर्सी थी, सेम लाइंस पर साउथ इंडिया में नैरेटिव पेडल किया जाता है कि भाई हिंदी अपोजिशन करके हमारा लोकल कल्चर को खत्म किया जा रहा है, इसलिए हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। वहीं जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, यूपी बिहार, वहां ये बताया जाता है कि जो भाई साउथ की सिटीज है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मारपीट होती है। एंड हो सकता है कि ये माइन्यूट लेवल पर होता होगा, बट इसको पूरा एक नैरेटिव बनाने ना, इसको जनरलाइज करना, ये एक पॉलिटिशियंस का ब्लेम गेम है। आम लोगों का इससे कुछ खास लेना देना नहीं। और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि संडे भारत जर्नी के दौरान हम भी एक आंध्र प्रदेश के कपल से मिले जो जालंधर में रहते थे, नॉर्थ इंडिया में रहते थे। हम लोगों ने उनसे बात करी, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है, बॉलीवुड जो है, इन सब मसलों पर डिस्कस किया और समझा कि ये दोनों बेसिकली है क्या। तो हम लोग को भी यही समझ में आया कि भाई कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं हम लोग के बीच में, अपार्ट फ्रॉम द कल्चर्स, जिसको हम एक दूसरे के लिए हम म्यूचुअली सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट जो डिवाइड है वो पॉलिटिशियंस का काम है। अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन सुनना चाहें तो यहां क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अगली न्यूज है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और वो है 5G इंटरनेट स्पीड को लेकर। एक कंपनी है ओकला जो स्पीड टेस्ट करती है। अगर आपको भी अभी अपना इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जाननी हो तो आप ओकला पे जाके अपनी इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हो। इन्होंने कई सारे देशों की 5G स्पीड चेक की और पता किया कि किस देश में कितनी ऑन एन एवरेज 5G की स्पीड आती है। हमारे देश में अभी हाल ही में 5G का रोल आउट हुआ है और पता चला कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें इंडिया की 5G की जो स्पीड है वो अभी टॉप 10 कंट्रीज में हम आते हैं। वर्ल्ड ओवर जो भी कंट्रीज हैं उनमें से जो फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड जिन कंट्रीज में आती है वो ऑन एन एवरेज 500 Mbps की आती है। फास्टेस्ट इंटरनेट चलता है वो चलता है यूएई में, उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का, फिर नंबर आता है मलेशिया का, फिर कतार, ब्राजील, डोमिनिकन रिपब्लिक, कुवैत, मकाऊ, सिंगापुर, और फिर नंबर आता है भारत का। एंड आखिरी खबर है रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अगर आप खासकर इंजीनियर है तो ध्यान से सुनना। देखो 2023 कई मामलों में अच्छा रहा, कई मामलों में बुरा रहा, बट एक बात जिसमें सब अग्री करेंगे कि जो 2023 में जॉब रिक्रूटमेंट्स थे वो अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। फ्रेशर्स को जॉब नहीं दी जा रही। अब ये कंपनी है एक्सफेनो, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो फांग कंपनीज हैं, जो वर्ल्ड ओवर टॉप इंटरनेट कंपनीज होती हैं, उनको FAAMNG कहते हैं। फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, इन्होंने अपनी हायरिंग 90% तक रोक दी है। इसके कई सारे रीजन है। एक AI का आगमन है, और फिर यूक्रेन वॉर के बाद, ये पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक ग्लोबल स्लोडाउन भी आ चुका है। कई जगह हायरिंग अब कम की जा चुकी है। अभी एक और न्यूज आ रही है कि गूगल भी अब AI का इस्तेमाल करके हजारों ले ऑफ्स कर सकता है। तो ये जो ले ऑफ्स की खबरें हैं ये 2023 में भी चली और 2024 में भी ये कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको भी अपनी जॉब नहीं खोनी है तो जरूरी है कि आप अपना स्किल सेट बढ़ाएं। AI, मशीन लर्निंग, फलाना ढिमकाना, अभी कोई स्पॉन्सरशिप होता तो प्रमोट कर देता। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर बाजार वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते की सबसे ज्यादा शेयर की गई न्यूज को या पोस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये वाली एक अमेरिकन सिंगर है दुआ लिपा, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जहां वो बता रही हैं कि वो वेकेशंस में घूम रही हैं, और जब लोगों ने देखा तो पता चला कि वो है राजस्थान का जोधपुर। ये महारानी आजकल जोधपुर में घूम रही है। फन फैक्ट, आजकल हम भी भारत भ्रमण कर रहे हैं, तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं भी जोधपुर में ही हूं। पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, बट मेरे हाथ ना ये थोड़े थोड़े से येलो है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले हमारे जो होस्ट थे उन्होंने हमको क्या कहता था, बाजरे की रोटी और हल्दी की सब्जी। उसके पहले पता ही नहीं था कि हल्दी की सब्जी नाम की भी कोई चीज होती है, बट हम सबने खाई और ओहो क्या पसंद आ गई। बाजरे की रोटी, हल्दी की सब्जी और घी में डूबा हुआ गुड़, सबको साथ में मिला लो, थोड़ा सा दही भी डाल दो, मिला के खाओ। चिप्स मांग रहा है। ओके, एक और वीडियो वायरल हुई मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा की, जो एक बैंड के साथ मिलके कोई अमेरिकन गाने पर गिटार बजा रहे थे, और ऐसा वैसा नहीं गिटार बजा रहे थे। सुनो एक बार।
भाई कितना कूल मंत्री है यार, ये गिटार बजा रहा है वो भी इतना अच्छा, मतलब ऐसा भी चीफ मिनिस्टर होता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब बाकियों को देख के तो मैं लगता है कि इन सबको ढोल भी बजाना आता होगा। मतलब कॉनराड सांगमा इज क्लास अपार्ट, एनीवन हु कम्स क्लोजर इज केजरीवाल, गाना तो गा लेता है कम से कम। हो गई है पीर पर्वत से। कर मुन्ना रुलाएगा क्या? अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ उड़ीसा के एक एमएलए साहब का। जैसे एमएलए वगैरह नहीं होते, कहीं कहीं जाते हैं और कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया की उस दिन वीडियो वायरल हुई थी कि जाते जाते वो फिर ऐसे बल्ला पकड़ के ना क्रिकेट खोलने की कोशिश करते हैं, उनका पीआर हो जाता है। अब ये भाई साहब खड़े हुए है ना, इनको बॉल खिलाई गई और फिर उन्होंने जो शॉट खेला, देखो एक बार, करवाली बेइज्जती। ये हिस्ट्री का पहला बैट्समैन है जो वाइड बॉल पे रिटायर्ड हर्ट हुआ है। अच्छा, कुछ इमेजेस और वायरल हुई जो अपेरेंटली एक स्कूल ट्रिप में लिए गए फोटोशूट की थी। इसमें देखा जा सकता है कि एक स्कूल की टीचर और एक 10th क्लास का उसी स्कूल का बच्चा, दोनों की बड़ी प्यारी प्यारी सी फोटोज वायरल हुई। बस प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ ज्यादा ही प्यार देखने को मिल गया वहां। तो इस फोटोशूट की जब फोटोज वायरल हुई तो काफी बड़ा बवाल हो गया। इनफैक्ट जो इस बच्चे के पेरेंट्स थे उन्होंने भी टीचर्स के खिलाफ एक्शन की मांग की और कई सारे इंटरनेट के जो यूजर्स थे उन्होंने भी बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आजकल कोई शर्म नहीं लगी, लिहाज नहीं रह गया। एंड कई सारे लोगों ने ये भी बोला कि यार इट्स अ सिंपल नॉर्मल फोटोशूट, पीपल आर मिस इंटरप्रेटिंग इट, कचड़ा दिमाग में भरा हुआ है। खैर, मैंने सोचा इस पे आपका ओपिनियन मांगना ठीक रहेगा। तो टीचर स्टूडेंट की ये फोटोज देख के आपको क्या लगता है कि भाई लाइन के अंदर ही सर्कल है या लाइन क्रॉस हो गई? नीचे कमेंट सेक्शन में #फोटोशूट लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। ये तो थी कुछ ठीक ठाक खबर, अब आपको दिखाता हूं कुछ ठोक ठाक खबर इन द नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस नॉनसेंस न्यूज है साउथ कोरिया से, जहां पर जो हुआ वो सुनकर आप तो कम से कम इंडिया के अगर छात्र हैं तो विश्वास नहीं कर पाओगे। क्यों? तो क्या हुई? यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा था और वहां पर 90 सेकंड पहले टीचर ने स्टूडेंट्स की कॉपी रख ली। तो इस 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट पहले एग्जाम खत्म करने के लिए टीचर साथ में आया और उन्होंने केस कर दिया सरकार पर कि आपने 90 सेकंड पहले हमारा एग्जाम ले लिया, इससे हमारे पूरे साल खराब हो सकते हैं। तो साल भर की जो फीस है लगभग $15,000 वो एज कंपेंसेशन आप हमको दो। 1.5 मिनट के लिए इन छात्रों ने मिलकर सरकार पर ही केस ठोक दिया। नाउ कंपेयर दैट टू इंडिया। हमारे यहाँ एग्जाम्स में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनका 1.5 मिनट में ही एग्जाम खत्म हो जाता है, ओम लिख के अपना नाम लिख देते हैं, एक जो एग्जाम खत्म होने के 1.5 मिनट बाद तक लिखते रहते हैं। कुछ बच्चे तो उस टाइम तक लिखते रहते हैं जब तक टीचर आके पूरा शीट ना छीन ले, पता नहीं क्या कलमा लिख रहे होते हैं उसके अंदर, जबकि मार्क्स ज्यादा उसी को मिलेंगे जो ट्यूशन जाता है टीचर की। क्या बात है? अगली नॉनसेंस न्यूज है झारखंड से, जहां पर कुछ फंड्स दिए जा रहे थे पेंशन के, स्कॉलरशिप के, और सीएजी को लगा कि यहां पर कुछ मिसमैच है। तो उन्होंने जब एक ऑडिट बिठाया तो पता चला कि कुछ ज्यादा ही मिसमैच है। कुछ बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप 2 बार या 3 बार दे दी गई है और कुछ जगह तो पता चला कि विधवा पेंशन दे दी गई है मर्दों को। मे बी दे आइडेंटिफाई एज अ वुमेन। और ये स्कैम्स आए दिन हम देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी एक न्यूज आई थी कि भाई कोई सरकारी ऑफिस था ही नहीं, फिर भी फंड्स वहां पे दिए जा रहे थे। और ज्यादातर तब होता है जब सरकारी बाबुओं की मिली भगत होती है। एक और न्यूज कुछ दिन पहले आई थी कि गरीब लोगों की शादी किए जाने पर सरकार उनको कुछ मुआवजा दे रही थी, तो रैंडम लोगों को पकड़कर, भाई बहन को पकड़कर सरकारी बाबुओं ने कागज पे उनकी शादी करा दी थी। ये नॉनसेंस न्यूज सुनो आगरा से, जहां पर एक पति देव अपनी पत्नी को मायके छोड़ा है और बोले कि अब हम इनको वापस लेके नहीं आएंगे। पत्नी पहुंची फिर पुलिस थाने और उन्होंने बोला कि यार हमके मारपीट करता है और हमको लेके नहीं जा रहा। इसके पहले भी एक बार हमारे बीच में मसला हुआ था, तब पंचायत ने सुलझा दिया था, बोलो। तो पुलिस जाके बोली कि क्यों भाई अपनी पत्नी को वापस लेके क्यों नहीं जा रहे? तो बोला कि मालिक ये घूंघट डालती है। तो पुलिस ने पूछा कि घूंघट डालने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोला कि भाई साहब घूंघट के नीचे गुटखा खाती है, ये घर में जगह जगह पीक थूक देती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ, घर वाले इस बात से परेशान थे कि बहू रानी घूंघट के नीचे गुटखा खाती है, जगह जगह थूक देती है, समाज में बदनामी करा रही है। बहू इतनी गुटकेबाज है कि मसालदानी में पान मसाला रखती है। बहू खाने में रजनीगंधा पुलाव बना देती है। बहू सिर्फ अजय देवगन की पिक्चर देखती है। बहू चरण स्पर्श ऐसे करती है। बोलो जुबान केसरी। अब समय हो चुका है देखने का इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट शुभ समाचार। इस हफ्ते की पॉजिटिव खबर है बैंगलोर वालों के लिए, जहां यूनेस्को ने कैंपागोडा एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड का खिताब से नवाजा है। अगर आप कभी बैंगलोर एयरपोर्ट जाओ तो वहां का जो टर्मिनल T2 है वो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि बैंगलोर को गार्डन सिटी कहा जाता है। तो जो वहां का T2 टर्मिनल बनाया गया है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। 5,000 करोड़ इसकी लागत बताते हैं। और आप कभी वहां जाओगे तो आप पहले तो मेस्मराइज हो जाओगे देख के, बैम्बू से पूरा डेकोरेट किया गया और आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप किसी गार्डन के बीच में हो। पेड़ से बने हुए ऐसे झूमर लटक रहे होते हैं, चारों तरफ प्रॉपर लाइटिंग होती है, पूरा बैम्बू से बना हुआ
होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, अगली पॉजिटिव न्यूज है फूड इंडस्ट्री को लेकर। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या अगर आपका भी दिल में कोई बच्चा है और आप बॉर्नवीटा पीते हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। बॉर्नवीटा ने हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी के बाद में पैकेट्स में शुगर कंटेंट की वैल्यू 14.4% से कम कर दी है। अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े भी एक्टिव हैं तो आपने इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। फूड फार्मर नाम का एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर था और उसने एक कैंपेन चलाया था जहां उसने बोला था कि बॉर्नवीटा है जो अपने हर जगह अपने आप को तैयारी जीत करके बताता है, वो अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा शुगर डालता है जो अनहेल्दी हो। Per 100 grams, they have 50 grams of sugar. So basically, the entire half of this bag is of sugar. और उसने जब ये वीडियो अपलोड की थी तो अचानक से वायरल चली गई थी। कई सारे सेलिब्रिटीज ने, क्रिकेटर्स ने, मीडिया ने इस बात को उठाया था और बॉर्नवीटा ने इस पर एक लीगल नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद उसने पब्लिसाइज किया तो पब्लिक सपोर्ट भी बहुत मिला था कि एक तो ये हमारी हेल्थ की बात कर रहा है, ऊपर से कंपनी इस पर लीगल तामझाम चिपका रही है। फिर बाद में काफी ज्यादा मसला हुआ, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए और ये मैटर इतना बढ़ गया कि बॉर्नवीटा के खिलाफ एक नेगेटिव पीआर होने लगा, तो जिसको काउंटर करते हुए बॉर्नवीटा ने अपना शुगर कंटेंट कम कर दिया। Bonvita ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें एडेड शुगर 15% कम है। अब हालांकि इन्फ्लुएंसर ने तो उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मार्केट किया, बट ये बहुत ही पॉजिटिव बात है क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है कि कंटेंट क्रिएटर से या कि इन्फ्लुएंसर के कंटेंट से इतनी बड़ी एमएनसी अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव लाए, क्योंकि ऐसे ही नहीं आता। दोबारा प्रोडक्ट की रेसिपी बनाई जाती है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ब्रांड किया जाता है, बट अल्टीमेटली एक अच्छी बात है क्योंकि आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो बस या तो फिल्टर लगा रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। ऐसे में कोई एक इन्फ्लुएंसर आता है और आपको शुगर कंटेंट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है और अब यूजुअली ऐसा देखा जाने लगा है कि एक अवेयरनेस आ गई है इस टर्म में। कई सारे लोग प्रोडक्ट खरीदने के पहले चाहे प्रोडक्ट में कुछ भी लिखा हो, एक बार पलट के उस पे इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ते हैं। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट लो, कुछ भी उसके पैकेट पे लिखा हो, उसमें एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर चेक कर लो कि उसमें प्रोटीन, उसका मैक्रो न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन क्या है, नीचे उसमें एमल्सिफायर कितने हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं, आपकी हेल्थ के लिए वो क्या मायने रखता है। तो चाहे आपको कोका कोला पीनी हो, लेस खानी हो या 10 रुपए तो तुरतुरे, बट इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ लो तो अच्छा रहता है। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। और अब हफ्ते के कुछ सबसे वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट संडे सभा। मेरी बात क्यों हो रही है? मैं 2 चीजें इंस्टाग्राम में कभी शेयर नहीं करता हूँ। एक तो मेरी इनकम, दूसरा माय पार्टनर। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ या मुझे शर्म आती है। असल बात ये मेरे पास दोनों ही नहीं है। लड़ाई रुकने ही वाली थी तभी बीच में आके ये कर दिया। भाई कितने बूढ़े बूढ़े लोग भी ये हरकत करेंगे। मतलब आदमी रहता तो लड़का ही है। बात तो सही है। उम्र हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, बट आदमी रहता तो लौंडा ही है। बंदर जितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बंदर जितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। ब्रो इज सलमान खान ऑफ पॉलिटिक्स। ये मैंने पहला है जो राहुल गांधी की आवाज में देखा है मैंने। नहीं योगी, हाँ यूजुअली मोदी जी की आवाज में बनते हैं सब। पहला है जो राहुल गांधी बना है एंड बहुत परफेक्ट बना है। मजा आया। इनकी भी शादी नहीं हुई, सलमान खान की भी शादी नहीं हुई, दोनों हर साल कमबैक करते हैं। फैमिली इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट। पापा मी तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। हम लोग को ऐसे भगा देता था कि बच्चे बच्चे अंदर जाओ, अभी बड़े लोग कुछ बात करेंगे। हमने कहा बड़े लोग कौन से, तुम लोग बात करके कौन से बहुत बड़ी तोप निकाल दोगे। बैठ के पॉलिटिक्स ही बताएंगे बाद में। मी हु हैड प्लान टू स्लीप होल डे ऑन संडे ले डेड ऑन संडे। अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते हैं अपन, सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम में आते एकदम बाटअप बिटअप सड़े इधर रख। अरे यार ये बिल्कुल रिलेटेबल है। हर मतलब तुम्हारे घर पे होता है मम्मी अगर ऐसा कुछ करती है? हमारा कभी कभार ऐसा हो जाता है कि है ना, अगर सामान शिफ्ट हो रहा है, मम्मी ने बोला कि घर की सफाई करनी है, तो बस फिर वो पूरा का पूरा दिन ऐसे ही जाता है कि इसको यहाँ पे लगा दे। संडे को सारा काम याद आता है इन लोग को यार। संडे को एक दिन मिलता है सोने को। वैसे सोते तो मैं रोज ही हूँ उतनी देर तक, लेकिन संडे को एक दिन मिलता है जब बिना गिल्ट के सोता हूँ। उस टाइम परेशान मत करो यार। करने का तो करने का। Gully cricket enjoys confused as fuck how to perform the toss without coin. That one pan masala rapper lying on the ground. हिंदी इंग्लिश और एक होता है टिपी टिपी टॉप टॉप, उससे भी कहा टिपी टिपी टॉप टॉप कर लो, हिंदी इंग्लिश कर लो। और सिक्का उछालना तो वो तो होता ही था, बट हाँ हम लोग क्या बहुत राजश्री बहुत चलता था एक, तो हम लोग ऐसे राजश्री उठाओ, ऊपर इस साइड इंग्लिश होता था, हिंदी होता था। और इंडिया के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कभी भी सिक्के की कमी महसूस नहीं होगी टॉस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक नए गुटके का पैकेट तो देखो मिल ही जाएगा। बोलो जुबान केसरी। पेट थे वो लेके 2 पश्चिम बिहार में चोरी। बुक शेल्फ इन्होंने खाली कर दी है, यहाँ से सारी किताबें गिरा दी। और ये बेडरूम में देखो, एलमीरा में देखो, ये सारा ज्वेलरी ले गए, बॉक्सेस छोड़ गए, और ये यहाँ पे एलईडी भी ले गए। मतलब पूरे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब करी हुई है, उथल पुथल किया हुआ है पूरा घर। उथल पुथल को अंग्रेजी में at 6s and 7s कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द होल हाउस इज at 6s and 7s।
मेरा एकदम से वक्त बदल जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं। 19 का पढ़ा सुनाइए। मैं तो पढ़ा यार 19 का टेबल फंस गया। थोड़ा सा और सवाल पूछना चाहेंगे, भारत में कितने जिले हैं? यार ये तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो कोई ना बता पाए हैं। एक पॉइंट पे स्टेट पूछ लो तो मैं मान भी जाऊं। हैं जिले कितने हैं? तुम्हें पता है जिले कितने हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत से। हिम्मत है तो 19 का पहाड़ा सुना करके दिखा। अबे साले, इसको लगता है लिंक्डइन पे इंटरेस्टेड कमेंट करके इसे जॉब मिल जाए। तो दोस्तों आज करके तुम्हें मिली है कभी कोई लिंक्डइन से जॉब? मैं नहीं चला पाता लिंक्डइन, मेरे से नहीं होता। हाँ, मेरे से नहीं होता लिंक्डइन। पता नहीं बहुत लोग में दिखते हैं मुझे लिंक्डइन पे कि आज डिड दिस डिड दैट। वो जो पोस्ट कर रहे हैं वो तो पोस्ट कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ पढ़ क्यों रहा है कोई, और क्यों कौन पढ़ रहा है? कौन है, कहां से आते हैं? लिंक्डइन इज द मोस्ट प्रिटेंशियस वेबसाइट एवर आई हैव सीन। पहला प्रश्न, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे आगे चल के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर? कुछ भी नहीं। राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों में ज्यादा समझदार कौन है? मैं दोनों को नहीं जानता। पॉलिट अभी तक का बेस्ट कैप्टन कौन रहा है, गांगुली, विराट, धोनी या कपिल देव? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले, ओके। आपके हिसाब से आज तक का बेस्ट बैट्समैन भारत को कौन मिला है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर? हर चीज में गलत आंसर है। इसने कहा कि इसकी उम्र सीट भी है, चौथे ऑप्शन में से 8 ले लेगा। इससे 19 का पढ़ा पूछो, ये ABCD सुनाएगा। आर यू अ बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? ये बोलेगा डेजर्ट पर्सन। व्हाट डू यू प्ले विद, गिटार और फ्लूट? फीलिंग्स। चाय और कॉफी? विस्की। और रवि शास्त्री हो गया। अच्छा वो रवि शास्त्री हो गया। और इसी के साथ इस हफ्ते का एपिसोड यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक है, नहीं पसंद एक सेकंड कहीं जाना मत। साल भर की जितनी भी न्यूज होती है, अगर आपको उनका एनालिसिस चाहिए, समरी चाहिए, कॉल बैक चाहिए, तो उस सब को हमने अपने न्यूज़लेटर में कंपाइल किया है। आप जाके पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से जाके उसको पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और थोड़े न्यू ईयर की गिफ्ट दे दो मालिक, सब्सक्राइब करके चले जाओ यार, एक न्यू ईयर गिफ्ट तो मेरा भी बनता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, हैप्पी न्यू ईयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।